और फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, जिसमें ड्रग कनेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। ड्रग कनेक्शन के मामले में रिया ने एनसीबी के सामने कई बड़े नामों का खुलासा किया था। बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े नाम हैं। ऐसे में एनसीबी ने इन बड़े नामों के खिलाफ अब दबिश डालने का प्लान शुरू कर दिया है। इस केस में बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचेगी एनसीबी और जल्द ही बॉलीवुड सितारों को एनसीबी समन भी भेज सकती है। ये बड़ी खबर। रिया ने पूछताछ के दौरान एनसीबी के सामने कई बातों को कबूला है, फिर चाहे वो ड्रग्स कंज्यूम करने की बात हो, ड्रग खरीदने की बात हो, सुशांत के लिए ड्रग मंगाने की बात हो या फिर बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की बात हो। रिया चक्रवर्ती ने ऐसे 20 से 25 नामों का खुलासा किया है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और उनके जरिए भी ड्रग कंज्यूम किया जाता है। ऐसे में एनसीबी अब इस तैयारी में है कि उन बड़े नामों का खुलासा हो और उन बड़े नामों को समन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सके और जिससे जानकारी मिल पाए कि आखिर कौन कौन ड्रग कनेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, किस किस के जरिए ड्रग्स खरीदी गई, ड्रग्स ली गई और कब से आखिर ये पूरा ड्रग कनेक्शन में शामिल उनका होना पाया जाता है। ड्रग केस में बड़े खिलाड़ियों पर दबिश का प्लान एनसीबी बना चुकी है और ये कुछ दिन पहले की बात है जब एनसीबी के सामने रिया ने ये बड़ा खुलासा किया था। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जमानत को लेकर कोर्ट का रुख कर चुकी हैं रिया, जहां से जमानत रद्द कर दी गई। इसके बाद से आगे अब एनसीबी अलग तरीके से कार्रवाई करेगी। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग से कनेक्शन रखते हैं, उनसे पूछताछ एनसीबी की टीम लगातार कर रही है। 22 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख करने की बात रिया चक्रवर्ती के वकील के जरिए कही गई है। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि बॉलीवुड में कनेक्शन खंगालने की कोशिश एनसीबी की होगी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को समन भेजा जा सकता है। चक्रवर्ती कंपनी को लगातार जेल के सलाखों के पीछे रखने का लगातार बड़ा प्लान एनसीबी ने किया हुआ है। कारण साफ है कि एनसीबी ने उन तमाम बड़े नामों को पता लगा लिया है जो इस पूरे ड्रग के गोरखधंधे में लिप्त थे। वह नाम कोई आम नाम नहीं है, बॉलीवुड के कई बड़े नाम हैं और उन बड़े नामों का पता एनसीबी को चल चुका है और रिया एंड कंपनी को आने वाले दिनों में और दिन भी जेल में बिताने पड़ेंगे, यह तय हो चुका है। क्योंकि एनसीबी ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। आपको बता दूं कि एक दो नहीं बल्कि इस एनसीबी ऑफिस, जो मुंबई की ऑफिस है, जहां से लगातार यहां पर लोगों से पूछताछ चल रही है और यही जगह है जहां से एरिया को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी का मुंबई का दफ्तर है और इस तमाम जगहों से लगातार इंक्वायरी चल रही है, तमाम जगहों पर पूछताछ चल रही है। इस बीच दिल्ली में एक अहम मीटिंग हो रही है एनसीबी की, जो कि डायरेक्टर एनसीबी के राकेश अस्थाना और उनके साथ जो केपीएस मल्होत्रा, जो कि मुंबई में डेरा जमाए हुए थे, दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मीटिंग करने जा रहे हैं। यानी साफ है किस तरीके से तमाम इस पूरे गोरखधंधे को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करने के लिए एनसीबी ने कमर कस ली है। और यही वजह है कि अब एनसीबी ने साफ साफ कह दिया है कि हाँ, इसमें कई बड़े बॉलीवुड के नाम हैं और उन नामों को जो हम बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि एनसीबी ने साफ साफ बना लिया है कि उन बड़े नामों को, जो बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे हैं, फिल्म स्टार्स हैं या फिर जो तमाम लोग हैं, उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, सम्मन दिया जाएगा, उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी। यानी इंतजार है तो बड़े ऊपर से आदेश का, और जैसे ही आदेश आता है उन तमाम लोगों को सम्मन भेजा जाएगा और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यानी साफ है कि रिया के बहाने एनसीबी पूरी इस ड्रग की जो थ्योरी को सॉल्व करना चाहती है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितनी बड़ा इसका रैकेट है, उन सभी को इस पूरे रैकेट में जरूर पकड़कर सलाखों के पीछे करने का प्लान है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि बॉलीवुड के तमाम सितारों तक अब ये दबिश पहुंचने वाली है। एनसीबी समन देने की तैयारी में है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर जान लीजिए, हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर करेंगी रिया चक्रवर्ती और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते हाईकोर्ट रिया के वकील पहुंचेंगे जमानत अर्जी लेकर। सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रिया अगर हाईकोर्ट गई तो फिर एनसीबी इसका विरोध कर सकती है, क्योंकि एनसीबी चाहती है जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाए रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और तमाम जो आरोपी इस मामले में अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। ऐसे में रिया की तरफ से सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई गई, वहां से निराशा हाथ लगी और अब हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती के वकील। अभिषेक इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, निराशा जरूर हाथ लगी सेशंस कोर्ट से, लेकिन उम्मीदें अभी भी रिया के वकील ने छोड़ी नहीं है। रिया के लिए मुश्किलों का हल तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है।
बिल्कुल देखिए 2 कोर्ट से उनको जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है और आगे भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए नहीं। जो मुझे लगता है, जो जानकार बताते हैं लीगल, जो एनसीबी की तरफ से जो हमारी बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि रिया जो अगर होप कोई कर रही है कि उन्हें आगे बेल मिल जाएगी, शायद उन्हें आगे भी निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी उनके बिल को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करने वाली एनसीबी, क्योंकि एनसीबी के पास तमाम वो जानकारियां हाथ लगी हैं जो खुद रिया ने एनसीबी के सामने कन्फेस किया हुआ है, खुद उनको बताए हुए कि हाँ इस किस तरीके से ड्रग के गोद धंधे में लिप्त थी। तो आगे आने वाले दिन भी उनके लिए तकलीफ होने वाले हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी जो मिल रही है, जो लीगल जो टीम जो बता रही है एनसीबी की, वह साफ साफ कह रही है किसी भी सूरत में हम हाई कोर्ट से भी उनको बेल नहीं मिलने देंगे। हालांकि देखिए हर आरोपी का एक अधिकार होता है, वह कहीं भी कोर्ट पे जा सकती है, अपील कर सकती है, वह कोर्ट का मैटर है, अधिकार है क्या करने वाला है। लेकिन एनसीबी ने पूरी तरीके से साफ साफ कह दिया है कि हम बेल लेने देने वाले नहीं है, क्योंकि यह जो उन्होंने काम किया हुआ हमारे पास सबूत मिले हुए हैं कि वो सबूत हमारे लिए इतना पर्याप्त है। और सबसे अच्छी बात देखिए यह हुई है कि 2 कोर्ट ने पहले ही उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी यह साफ है कि एनसीबी का केस लगातार मजबूत है और यही कारण है कि बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों तक पहुंचने की अब कोशिश जो थी पहले से, अब शुरुआत हो चुकी है एनसीबी की। इसलिए एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है और जिसके बाद जैसे ही आदेश आएगा, आपको बता दूं एनसीबी के जो अधिकारी है, जो हमारी बात उनसे हुई, उन्होंने साफ साफ कहा अगले 2 से 3 दिनों में बहुत बड़ा खबर एनसीबी से आपको मिलने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि कई बड़े बॉलीवुड के सितारे एनसीबी के जांच से दायरे में आ चुके हैं और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उनको लेकर अब कोई बड़ा खुलासा हो सकता है कि वो नाम उजागर कर दिए जाए एनसीबी की तरफ से। लेकिन अभिषेक, जब पहले 2 बार निराशा मिल गई, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, तो फिर अब हाई कोर्ट में अपील करने के लिए क्या मजबूत आधार रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से बनाया जा सकता है? देखिए अगर हम आज की बात कर लें, आपको देखिए जिस तरीके से जो लंबा चौड़ा जो सेशन कोर्ट में उनके बिल को लेकर हुआ, इतना ही नहीं बल्कि सतीश मान सिंधे जो रिया के वकील, उन्होंने साफ साफ कहा कि इनके जान को खतरा है, लेकिन जज ने एक भी सुने नहीं। यानी जान के खतरा को लेकर भी एक वैसा बनाया गया मुद्दा कि ताकि रिया को जेल से बाहर आ जाए और उनको जान को सब कुछ सही हो जाएगा। यानी तमाम हथकंडे अपनाए गए रिया द्वारा, लेकिन उन तमाम हथकंडों को कोर्ट ने नहीं माना। यही वजह है कि देखिए एक आरोपी का पूरा कर्तव्य होता है कि वह कोर्ट में अपनी दलीलें रखें, लेकिन जिस तरीके से रिया का जो कृत्य रहा है, रिया का जो काम रहा है, वह कोर्ट भी समझ रही है, कोर्ट भी देख रही है। लेकिन जो हमारी जानकारी है, उनके पास एक ही बड़ा आधार है कि रिया के पास कोई भी सीजर नहीं हुआ है। यानी ड्रग के बारे में जो गिरफ्तारी हुई है वह सीजर नहीं हुआ है। इसको लेकर लगातार सतीश मान सिंधे कह रहे हैं, रिया की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारे आवाज को ड्रग नहीं मिला है, इसके आधार पर हमें बिल मिलनी चाहिए और वह जांच में सहयोग करने के लगातार तैयार हैं, वह कहीं भाग नहीं रही हैं। अब ये कोर्ट तय करेगा, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आएंगे, अपील दाखिल किया जाएगा, किस तरीके से बिल पर सुनवाई हाई कोर्ट करता है, क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम हथकंडे रिया ने अपनाए अपने वकील द्वारा कि शायद उन्हें तमाम ऐसे नौटंकी करने के बाद बेल मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी कोई भी दलीलें नहीं मानी और यही वजह है कि उनके दोनों जगहों पे आखिरी वक्त था गिरफ्तारी से पहले, उससे पहले इमोशनल कार्ड खेला गया रिया के जरिए भी, रिया के वकील के जरिए भी, लेकिन सभी हथकंडे फिलहाल काम नहीं आ रहे हैं। कोर्ट से लगातार निराशा, अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, नजर आप बना के रखिएगा अभिषेक, आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, उसके बाद अब एनसीबी की तरफ से बड़ी खबर यह मिल रही है, जैसे कि अभिषेक बता रहे थे कि आने वाले कुछ ही दिनों में, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है एनसीबी की तरफ से बॉलीवुड स्टार्स को लेकर। भी रिया के वकील कह रहे हैं रिया की आजादी पर मनमाने तरीके से रोक लगा दी गई, सलाखों के पीछे डाल दिया गया, रिया को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है और जब ड्रग पैडलर्स की जमानत हो सकती है तो फिर रिया की क्यों नहीं। अब आगे बढ़ते हुए आप ये जान लीजिए कि अदालत में रिया के वकील की दलीलें अब तो दी गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लगी है और अब इस मामले में एनसीबी की दलीलें क्या कुछ रही। एनसीबी ने देखिए साफ बता दिया कि रिया से पूछताछ के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है, मतलब महिला अधिकारी वहां पर मौजूद थी। रिया के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं जो कि एक प्रूफ के तौर पर आगे काम आएंगे। इस केस में मजबूती है एनसीबी के पास। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार लोगों ने रिया से संपर्क की बात कबूली है, मतलब जिनसे ड्रग्स खरीदा गया वो सीधे तौर पर रिया को जानते थे, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। जब्त ड्रग्स की मात्रा भले ही कम है, लेकिन कीमत इसकी 1,85,000 रुपए है और जुल्म तो जुल्म होता है, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिलती तो भी उसी तरह का इल्जाम लगता और अगर कम मात्रा में ड्रग्स मिली है
तो भी इसी तरह का इल्जाम आएगा। ड्रग्स उन्होंने कंज्यूम भी किया है। सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का भी आरोप उन पर है। अब इन सब दलीलों के चलते एनसीबी अपनी दलीलें दे रही है। रिया के वकील जो कि सतीश मान शिंदे हैं वो अलग दलीलें दे रहे हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इन्हीं दलीलों का जिक्र हम कर रहे थे। एनसीबी की अपनी दलीलें हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सतीश मान शिंदे की तरफ से कहानी पर कहानी गढ़ी जा रही हैं। फिर वो महिला वकील की भी बात कर देते हैं, फिर वो कहते हैं जबरन ये तो कबूल करवा लिया गया, फिर वो कह देते हैं ये तो बेवजह फंसाया जा रहा है। अगर एनसीबी को संदिग्ध लगेगा तो वो क्यों जुडिशियल कस्टडी की मांग ना करे, फिर वो क्यों बाहर जाने दे? क्योंकि बाहर जाने पर तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, गवाहों को बदला जा सकता है। बिल्कुल ये सही कहा आपने। देखिए, वकील का एक काम होता है, वकील सतीश मान शिंदे हुआ कर रहे हैं कि जो रिया उनसे करवा रही हैं। देखिए, इसमें कोई अगर सबसे बड़ा दिमाग अगर है कोई तो वह है रिया जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले में पूरी तरीके से उभर कर सामने आई है, उनका चेहरा सामने आ चुका है, किस तरीके से गोरख धंधे में, ड्रग वाले में लिप्त हैं। तो जाहिर बात, देखिए वकील का अपना काम होता है, वकील अपना काम करेगा, लेकिन वकील से बात करने के बजाय मैं अगर सिर्फ ये कहूं कि किस तरीके से ये पूरे गोरख धंधे में लिप्त है, इस बात की जानकारी एनसीबी को लग गई है। और जो आरोप कोर्ट पे लगा रही हैं, आप समझिए, अगर मान लीजिए ये जो बोल रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट को समझना चाहिए। कोर्ट को समझता अगर कि हाँ इन्होंने जो आरोप लगाए हैं एनसीबी के खिलाफ वह सही है, तो उसी दौरान तत्काल प्रभाव से कोर्ट उन्हें जमानत दे देता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं जज एनसी के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बयान लगाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे बयान लगाने से, ऐसे आरोप करने से हम बच जाएंगे और हमें बेल मिल जाएगी। लेकिन इस बात की जानकारी उनको समझना चाहिए, कम से कम लीगल टीम को समझना चाहिए, खुद उनको रिया को समझना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये केस पूरा अलग है और सभी को पता है कि इस केस में हर कोई सोच समझ कर फैसला ले रहा है। चाहे वह कोर्ट की बात करें कि कोर्ट एक ऐसा चीज होता है, वह निष्पक्ष होता है। वहां पे आप ये सब पक्षपाती नहीं कर सकते, आरोप लगा नहीं सकते कि उस पार्टी का उस पार्टी का है। तो यहां पर इन्हें समझना होगा जो भी दलीलें रखी है वह साफ साफ गलत है, झूठ है, यह साफ समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि एनसीबी पूरी तरीके से उसका जो मनोबल है और बढ़ गया है, क्योंकि कारण साफ है, 2 कोर्ट से जमानत उनकी खारिज हो चुकी है। और यही कारण है कि एनसीबी इस पूरे केस में इस बात का पता लगाने के चक्कर में पड़ी हुई है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा रैकेट चला करता था। देखिए, सुशांत का मामला तो एक ही है, लेकिन सुशांत के पूरे मामले को लेकर बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़े केसेस जो लगातार ड्रग सप्लाई करते हैं बॉलीवुड में या पूरे तमाम जगहों पर, वह बड़ा मामला एनसीबी पूरी तरह से क्रैक करने के गात पर है। और इसी वजह से इसकी जमानत का विरोध कर रही है। अपना प्रोपेगेंडा, अपने इमोशनल कार्ड खेलने से पहले समझ लेना चाहिए कि कोर्ट सबूत मांगता है और उन्हीं सबूतों के आधार पर 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आप रहिएगा अभिषेक हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बताएंगे इस केस में क्या कुछ अपडेट है और साथ ही साथ